नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 21 मई के ऑल शिफ्ट के हम तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्न हैं, यानी जीके, हिंदी और रीजनिंग तीनों के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ बना जाते हैं तो टेलीग्राम के लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ की यूज मिलता रहता है और साथ में एग्जाम इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी मिक्स क्वेश्चन होने वाला है, ठीक, इसलिए इग्नोर मत करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टेनिस में जब स्कोर 40-40 से बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ड्यूस कहा जाता है, ठीक है। बात करें टेनिस में जब दोनों खिलाड़ी 40 अंक पर पहुंच जाते हैं तो स्कोर को ड्यूस कहा जाता है। इस स्थिति के बाद गेम जीतने के लगातार 2 अंक जीतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिजोरम के पारंपरिक नृत्य जैसे चेराव या चाई और उसव मुख्य रूप से कौन सा स्वदेशी वाद्य यंत्र बजाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो है खुआंग बजाया जाता है। बात करें खुआंग मिजोरम का एक पारंपरिक स्वदेशी ड्रम ढोल है जो खोखले पेड़ों और जानवरों की खाल से बना होता है। यह लगभग सभी मिजो पारंपरिक नृत्य और त्योहारों में बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे आईने अकबरी के नाम से अकबरनामा के तीसरे भाग को जाना जाता है। बात करें अकबरनामा को उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने 3 खंड में लिखा था। इसका तीसरा खंड आईने अकबरी है, जो अकबर के साम्राज्य की एक विस्तृत प्रशासनिक रिपोर्ट और सांख्यिकीय रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के साहित्य के आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि को भारतीय साहित्य का आदि कवि कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि यानी प्रथम कवि माना जाता है। वह महाकाव्य रामायण के रचयिता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली यानी अरावली प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? महाराष्ट्र इनमें शामिल नहीं है। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली एक विशाल पारिस्थितिकी बहाली परियोजना है जो गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक फैला हुआ है। इसमें 4 क्षेत्र शामिल है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। नीचे दिए गए वाक्य विकल्प में से कौन सा चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा? तो यहाँ पर सभी को पता है, ये वाला चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक को सार्वभौमिक रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में पहचाना जाता है। विकल्प ए पूर्ण विराम है, विकल्प बी विस्मयादिबोधक चिन्ह है और विकल्प डी अल्प विराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, नीचे दिए गए विकल्प में से आकाश का सही वर्तनी शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो आकाश का जो सही शुद्ध रूप आकाश हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्षमा शब्द का उचित विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर विलोम की बात करें क्षमा का तो दंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जून 2024 में ओडिशा के किस प्रमुख राजनेता और पूर्व आईएएस अधिकारी ने राज्य के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी पीजेडी की हार के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा किया है? किसने संन्यास से घोषणा किया है? वीके पांडेयन ने घोषणा किया है। बात करें पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडेयन ने ओडिशा राज्य विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल की हार के बाद जून 2024 में सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा किया था। पुलिस किसी घटनास्थल या संदिग्ध स्थान के चारों ओर से क्यों घेरता है? इसका राइट आंसर की बात करें, संदिग्ध के भागने के रास्ते बंद करने और साक्ष्य सुरक्षित करने के लिए घेराबंदी करता है। घटनास्थल को चारों ओर से घेरना यानी कॉर्डन ऑफ एक मानक पुलिस प्रोटोकॉल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य अनधिकृत प्रवेश को रोकना, फोरेंसिक साक्ष्यों को छेड़छाड़ से बचाना और संदिग्धों को भागने से रोकना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा हुआ है जिसे प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा कम समय में विघटित नहीं किया जा सकता, जैसे प्लास्टिक, कांच और धातु इस श्रेणी में आते हैं। लंबी छुट्टी के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा वापस आकर अपना कार्यभार संभालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे पुनः तैनाती यानी कि रीपोस्टिंग कहा जाता है। जब कोई पुलिस अधिकारी लंबी छुट्टी से वापस आता है तो उसे पुनः तैनाती यानी रीपोस्टिंग दिया जाता है, जहां उसे फिर से कोई विशिष्ट प्रभार या स्टेशन सौंपा जाता है।
गज लोक नृत्य भारतीय किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता है महाराष्ट्र से संबंधित है गज लोक नृत्य। गजा नृत्य या गज लोक नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय ने धनगर से जुड़ा हुआ है। राजपूत समाज में पारंपरिक समाधि स्थल या स्मारक को क्या कहा जाता है? इसे छतरी कहा जाता है। बात करें राजपूत वास्तुकला में छतरी एक ऊंचा गुंबद के आकार का मंडप जिसका उपयोग किसी प्रमुख व्यक्ति के दाह संस्कार स्थल या स्मारक को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्मा जो है यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्मा मध्य और पूर्वी भारत विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में एक प्रमुख आदिवासी लोक नृत्य है जो कर्मा त्योहार के दौरान किया जाता है। नवंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन थे? इसका राइट आंसर अमृत मोहन प्रसाद हो जाएगा। बात करें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। वर्ष 1983 में रोहिणी RS-D2 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने वाला भारत के SLV-3 रॉकेट का विमोचन नवंबर कौन था? ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात करें भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के चौथे लॉन्च SLV-3D2 ने 17 अप्रैल 1983 को रोहिणी RS-D2 उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस समय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने RK नारायण का स्थान लिया था। मानव किडनी यानी वृक्क द्वारा रक्त से निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद को छाना और उषित किया जाता है? इसमें पता है यूरिया और यूरिक एसिड दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यद्यपि मनुष्यों में यूरिया प्राथमिक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है, किडनी यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को भी छानकर उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से अंत्याक्षरी शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा हो जाएगा? इसमें बात करें तो अंत्याक्षरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही शुद्ध रूप हो जाएगा। पयोली एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए PT उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। PT उषा का जन्म केरल के पियोली में हुआ था और उन्हें प्रसिद्ध रूप से पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। किसी राज्य देश में अपराध और अपराधिक का विस्तृत विवरण मुख्य रूप से कौन करता है? अपराध विभाग यानी पुलिस के द्वारा किया जाता है। अपराध FIR और अपराधियों के प्रोफाइल का विस्तृत रिकॉर्ड मुख्य रूप से पुलिस या अपराध विभाग द्वारा रखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य NCR भी करता है। कौन से जीव जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं? उभयचर जो है जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। जो जीव जल और थल दोनों पर रहते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है, जैसे मेढक, टोड और सैलामेंडर हो जाएगा। किसी संज्ञेय यानी गंभीर घटना के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन में सबसे पहले क्या दर्ज किया जाता है? उसमें जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज किया जाता है। किसी संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस थाने में सबसे पहले दर्ज किए जाने वाले औपचारिक कानूनी प्रविष्टि को FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। इसमें कौन शुद्ध हो जाएगा? कालिदास ऑप्शन नंबर सी ये वाला बिल्कुल सही शुद्ध रूप हो जाएगा। कॉन्विक्शन शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? दोष सिद्धि या अपराधी ठहराना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानूनी संदर्भ में कॉन्विक्शन का अर्थ है कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराया है। वह कौन सा हिमालय देश है जो अपनी नवीकरणीय जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है? भूटान के द्वारा किया जा रहा है। भूटान ने अपनी अतिरिक्त नवीकरणीय जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके आधिकारिक रूप से बिटकॉइन माइनिंग के लिए किया है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 6वीं से 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वंश सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक के रूप में उभरा है? इनमें जो है मौखरी वंश उभरा है। बात करें गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मौखरी वंश उत्तर भारत के विशेषकर कन्नौज क्षेत्र में 6वीं शताब्दी के दौरान एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा था। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों को स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो है बढ़ जाता है।
जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों के बीच की औसत दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण कणों की स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है। दशावतार किस राज्य की एक प्रारंभिक लोक नृत्य शैली है? सभी को पता होना चाहिए, महाराष्ट्र का जो है लोक नाट्य शैली है दशावतार। दशावतार महाराष्ट्र के प्रारंभिक लोक नाट्य शैली है, जो विशेषकर कोंकण क्षेत्र से संबंधित है और भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित है। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा? कीर्ति, जो ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही शुद्ध हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने वाले गंभीर चक्रवाती तूफान का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम चक्रवात दाना रखा गया था। अक्टूबर 2024 उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले भीषण चक्रवाती तूफान का नाम चक्रवात दाना रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरता है? तो सभी को पता है, नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरता है, जबकि गंगा, यमुना और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जब कर की दर यानी टैक्स रेट आय या व्यय बढ़ने के साथ बढ़ता है तो उसे कौन सा कर कहा जाता है? उसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। प्रगतिशील कर वह कर है जिसमें आय या कराधान आधार बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाता है। शिशु मृत्यु दर में कमी आने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है? इसमें बात करें तो यहाँ पर जो कथन छूट गया है, इसका राइट आंसर 1, 2, 3 सभी हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया लास्ट नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर में कमी सामान्यतः बेहतर टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा स्वच्छता पोषण में सुधार के कारण आता है। पाकिस्तान को भारत से अलग करने के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया था? इसमें जो है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का प्रयोग किया गया था। भारत से पाकिस्तान का विधिक प्राधिकरण इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से होता है, जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की कौन सी राष्ट्रपति थी? क्रम के अनुसार बताना था, तो 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी और वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। उनका कार्यकाल 2007 से 12 तक था। ओडिशा में जगन्नाथपुरी मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना हुआ है? ये नागर शैली या कलिंग शैली में बना हुआ है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कलिंग शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो व्यापक नागर शैली के क्षेत्रीय शाखा माना जाता है। भारत का सबसे पुराना भौगोलिक विभाजन कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। बात करें प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है, जो प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और केंद्रीय शैल से बना हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के अध्यक्ष की अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु कितना होता है? इसकी अधिकतम आयु की बात करें तो 70 वर्ष हो जाएगा। NHRC के अध्यक्ष की अधिकतम सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? अरविंदर सिंह साहनी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान चेयरमैन हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। भारत में सभी क्षेत्रीय परिषदों पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इन परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। दुनिया की इकलौती ब्लैक टाइगर सफारी भारतीय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये जो है ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है। दुनिया की इकलौती ब्लैक टाइगर सफारी ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है, जो कि ओडिशा के सिमलीपाल क्षेत्र के मेलानिस्टिक शेर यानी बाघों से संबंधित है।
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत जुलाई 2025 तक कितनी आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जा चुका है? 57,897 को अपग्रेड किया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 तक कुल 57,897 आंगनवाड़ी केंद्र को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत या अपग्रेड किया जा चुका था। अलौह धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इनमें लोहे की मात्रा नहीं होता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अलौह धातु, वे होता है जिनमें लोहा मुख्य घटक के रूप में नहीं होता, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता आदि। इनमें जंग भी आसानी से नहीं लगता है। निम्नलिखित में से झाड़ू शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या हो जाएगा? झाड़ू जो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानिए, तो इसमें लुढ़कना जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? संस्कार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संस्कार, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। पनिशमेंट का सही इंद्रिय अर्थ क्या हो जाएगा? सजा या दंड हो जाएगा। 2025 में तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था? ये 20वां संस्करण था। बात करें वर्ष 2025 में तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप वर्ल्ड का 20वां संस्करण हो जाएगा। पुलिस कार्य प्रणाली में जब एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी के साथ अपने ड्यूटी का समय या शिफ्ट आपस में बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे ड्यूटी एक्सचेंज या अदला बदली कहा जाता है। जब दो पुलिसकर्मी आपस में आपसी सहमति से अपने ड्यूटी शिफ्ट बदलते हैं तो उस प्रशासनिक शब्दावली में ड्यूटी एक्सचेंज या ड्यूटी स्वैप कहा जाता है। यदि कोई कर्मचारी अधिकारी अपनी ड्यूटी पर बार बार देर से पहुंचता है तो उसे क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है? हाफ, इसमें जो वेतन कटौती, हाफ डे लीव, कड़ी चेतावनी या मेमो, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बार बार देर से आने पर विभागीय नियमों के अनुसार मेमो चेतावनी जारी हो सकता है, हाफ डे लीव काटे जा सकता है या वेतन में कटौती भी की जा सकती है। एक मानक गोल्फ कोर्स में कुल कितने होल होते हैं? इसमें टोटल 18 होल्स होते हैं। उपस्थिति शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? सभी को पता है अनुपस्थिति हो जाएगा। तो तीनों शिफ्ट के जितना भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, जाके उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल सेक्शन मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, सिलेक्शन पोस्ट का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बाकी एमटीएस का, सीएचएसएल का सभी का आने वाला है, साथ में रेलवे का भी आने वाला है। इसलिए आप लोग अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किए तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए कूपन कोड 7 अप्लाई करके जाके परचेज कर लीजिए। और अभी एसएससी जीडी का जो आपको एग्जाम का एनालिसिस चल रहा है, उन सभी का एनालिसिस वाला मॉक भी मिल जाएगा, उसको लगा कर जरूर जाइएगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सेम क्वेश्चन आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी का मिल जाएगा, इसलिए उसको लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जाइए लगाइए और जितना हो सके उतना मॉक लगा के एग्जाम से पहले अपना प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।